नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का जो भूगोल संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उनके लिए दोस्तों मैं आपके लिए 50-50 क्वेश्चनों के सेट लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया है, कब आया है, यह भी आपको बताऊंगा दोस्तों। आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको तुरंत हमारी वीडियो मिल सके दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डॉट 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 के बीच फैला हुआ है दोस्तों। यह क्वेश्चन एसएससी 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। साढ़े यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विस्तृत है दोस्तों। ठीक है ना। बीपीएससी 2094 में पूछा गया है दोस्तों ये। ठीक है ना। यानी जो बीपीएससी एग्जाम होता है उसमें इसको पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त में से कुछ नहीं दोस्तों। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का देशांतरीय विस्तार विस्तार है दोस्तों। ठीक है ना। आरआरबी 2006 में इसको पूछा गया है। ओके। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार इसके उत्तर दक्षिणी विस्तार से अधिक है। इसका निम्नलिखित कारण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है दोस्तों, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है दोस्तों। ठीक है ना। यूपीएसएससी 2020 में इसको पूछा गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों हमारी जो कर्क रेखा है। देखिए दोस्तों, यह MPPCS 2014 में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम होकर से भी गुजरती है। तो आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है ना। जो कर्क रेखा है दोस्तों हमारे 7 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है ना। राजस्थान भी है, गुजरात भी है, झारखंड भी है दोस्तों। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है दोस्तों। ठीक है ना। आईएएस दो यानी कि आईएएस का जो प्री एग्जाम होता है 2010 में इसको पूछा गया था दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है ना। यानी कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरेगा, वह गुजरेगा हमारे राजस्थान से होकर दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि पंजाब ऊपर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर आ जाता है, जम्मू कश्मीर भी ऊपर आ जाता है दोस्तों। तो ये राजस्थान ही हमारा क्या पड़ता है, सिक्किम के लाइन में पड़ जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए कितना क्वेश्चन जबरदस्त है। ठीक है ना। कब पूछा गया है, 2018 के प्री में दोस्तों। चलिए आंसर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसका आंसर दे देता हूं हम आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है बेंगलुरु। ठीक है ना। बेंगलुरु होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है दोस्तों कौन सा ही? ठीक है ना, कौन सा जिला होता है? तो देखिए दोस्तों, वह जिला हो जाता है हमारा जैसलमेर दोस्तों। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई है दोस्तों? ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 92 डिग्री दोस्तों 30 मिनट पूर्व में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में, क्योंकि गुजराती दोस्तों क्या है, हमारा पश्चिम में है और 78 डिग्री 7 मिनट दोस्तों। ओके ना। चलिए, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों? ठीक है ना। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है दोस्तों, यानी कि इधर क्या हो जाता है अंडमान, इधर क्या होता है निकोबार, तो इसको बीच में से गुजरने वाला। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उसका आंसर हो जाता है हमारा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों। ओके ना। ये क्या है, हमारा अंडमान है जाता है और ये निकोबार होता है, तो इसके बीच में से गुजरता है दोस्तों हमारा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है दोस्तों। ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु पूछा गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है इंदिरा पॉइंट दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका बड़ा निकोबार दोस्तों। ठीक है ना। बड़ा निकोबार के पास ही क्या स्थित हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्तों। ठीक है ना। जो अंडमान निकोबार है उसमें भी बड़ा निकोबार जो होगा उसके पास। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है बी। ठीक है ना, लद्दाख में दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में स्थित है दोस्तों? अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे तरीका से करा है दोस्तों, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुजरात में। ठीक है ना। 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर दोस्तों, आपको मैंने बताया था अभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सुदूरतम पूर्वी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जो भारत का जो पूर्वी बिंदु होता है उसको दोस्तों हम किविधु, ठीक है ना दोस्तों, की विधु के नाम से जानते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 19वां। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है दोस्तों? ठीक है ना। सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है दोस्तों? ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों हमारा पूर्व में स्थित है, गुजरात हमारा पश्चिम में स्थित है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं दोस्तों? यानी कि जो ये तीनों की तीनों हमारी जल धाराएं होती हैं, बंगाली की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा कन्याकुमारी दोस्तों।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने हैं दोस्तों, ठीक है ना। आपको देखिए, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से या झारखंड से, आपको इनमें से सही तरीका से कूट चुनना है दोस्तों, ठीक है ना। इसमें से किसी में से गुजरेगी, किसी में से नहीं गुजरेगी। तो देखिए दोस्तों, कूट दे रखा है इसमें 1, 2 और 4 दोस्तों, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 1, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांश रेखा कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री पूर्वी एंड 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों, यानी 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है दोस्तों? ऑप्शन है आपका ये दोस्तों, नागर यहाँ पर आ गया है, नागपुर, ठीक है ना दोस्तों, नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा इलाहाबाद दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है दोस्तों कितने घंटे का? 4 घंटे का, 5.5 घंटे का, 51 घंटे का। 1 मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ये 51 दिख रहा है ना, ये 51 नहीं है, 5.5 घंटे है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि 1/2 और इधर भी 1/2 है दोस्तों, ठीक है ना। प्लस माइनस का अंतर है दोस्तों, यानी कि 4 घंटे अधिक और माइनस का अंतर है 5 घंटे पीछे दोस्तों, ठीक है ना। माइनस का अंतर यानी कि कम पीछे चल रहा है और प्लस का मतलब आगे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्लस के 5 घंटे, 5.5 घंटे आगे चलता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है दोस्तों? अगर आपने कभी भी दोस्तों अगर भारत का भूगोल पढ़ा है तो आपको इसका आंसर तो आता ही होगा दोस्तों, क्योंकि जो हमारा भारत देश है दोस्तों, यह हमारे विश्व के सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पर आता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी दोस्तों, ठीक है ना, परंतु इसकी कितनी परसेंट जाति दोस्तों, यानी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, कितनी परसेंट जनसंख्या निवास है दोस्तों हमारी इसमें? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है संपूर्ण मानव जाति की 18% जनसंख्या हमारे भारत देश में क्या करती है, निवास करती है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें चीन भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। अगर दोस्तों आपने भारत का मैप देखा है तो हम सब कहते हैं ना, जो बांग्लादेश है ये हमारे भारत की कांख में दबा हुआ है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं तीन ओर से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, बांग्लादेश हमारा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बांग्लादेश दोस्तों, क्योंकि इसकी सबसे संख्या ज्यादा क्या लगी दोस्तों, सीमा लगती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है दोस्तों, ठीक है ना। आरोही क्रम बताना है इसमें आपको। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा पाकिस्तान वाला, ये वाला, ठीक है ना। पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, यानी कि दोस्तों ये हो जाता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम दोस्तों। सबसे कम पाकिस्तान से लग रही है यहाँ पर, फिर नेपाल की है, फिर चीन की है, फिर बांग्लादेश की है। 108 किलोमीटर दोस्तों यह लगाता है हमारे अफगानिस्तान से, ओल्ड मैप के अनुसार दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों, ठीक है ना। भारत के साथ किस देश की नहीं लगती है दोस्तों, तो आपको बताना है दोस्तों इसमें आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको। देखो, पाकिस्तान की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, भूटान की लगती है, श्रीलंका की दोस्तों जलीय सीमा लगती है, ठीक है ना। वो स्थलीय सीमा है और ये क्या है, हमारी जलीय सीमा लगती है इसके साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर और पश्चिम में दोस्तों, ठीक है ना, ना कि किस में, हमारे पूर्व में और दक्षिण में दोस्तों। ठीक है, उत्तर में क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान है ना हमारे पश्चिम में। पाकिस्तान तो है पश्चिम में, तो पश्चिम क्या आ गई हमारे, पाकिस्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है दोस्तों। मैंने आपको अभी ही बताया दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ दोस्तों। 108 या 105 है दोस्तों, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है दोस्तों इतना, मेरे को थोड़ा आप इतना याद रखना है कि सबसे कम पाकिस्तान की, सॉरी, अफगानिस्तान के साथ लगती है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो रेड क्लिफ रेखा है हमारी, यह है हमारी ऑप्शन नंबर बी, भारत पाकिस्तान की दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है दोस्तों किसके साथ। तो देखिए दोस्तों, यह जो रेखा है हमारी भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती थी दोस्तों क्या। तो देखिए दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जो सीमा खींची गई थी वह क्या है, तो देखिए दोस्तों, उस रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें दे रखा है दोस्तों, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई किसके बीच, पाकिस्तान के बीच दोस्तों, ठीक है ना। पाकिस्तान आ जाएगा यहाँ क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया था दोस्तों। ओके ना, तो रेड क्लिफ रेखा दोस्तों चीन के साथ मैकमोहन रेखा हो जाती है, डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ हो जाती है दोस्तों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है दोस्तों। देखिए, अभी की अभी मैंने आपको तुरंत बताया है, जस्ट किसके साथ दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है दोस्तों। अक्साई चीन के पूर्व में दोस्तों, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, पाक यानी पाकिस्तान नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। पाक जल संधि यानी कि मैंने बताया ना दोस्तों, पाक जल संधि किसके साथ लगी हुई है, हमारी श्रीलंका के साथ लगी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। जो राम सेतु स्थित है दोस्तों, वो पाक जल संधि के साथ ही स्थित है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों। मैंने आपको बताया है दोस्तों पहले क्वेश्चनों में, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की दो से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ओके, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरीका से पढ़ाई की है तभी आप आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें से ये वाला ऑप्शन तो आपको कतई गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था रेड क्लिप और रेड क्लिप आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों में से दोस्तों एक हमारा सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वह है हमारा सर फॉरेल रेड क्लिफ ने दोस्तों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, बांग्लादेश तो हमारा 3 ओर से भारत ने घेर रखा है, परंतु बांग्लादेश ने भी हमारे एक राज्य को 3 ओर से घेर रखा है, वह है हमारा बेचारा त्रिपुरा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम अब 43वां। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा मिडिल भारत में पड़ता है और पूछा क्या गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान से देखना, भूवैज्ञानिक संरचनाओं का दोस्तों। ठीक है ना, चलिए इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल है दोस्तों, किस चीज का? तो देखिए दोस्तों, आंसर हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी आंसर हो जाता है हमारा ये सभी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये इसने कथन दे रखे हैं 3। भूतकाल में भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें धारवाड़ क्रम की हैं। भारतीय प्रायद्वीप उतना ही पुराना है जितना कि भूपटल। उपरोक्त में सही कथन है दोस्तों। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, ये आपके ऑप्शन हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट व थर्ड दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है आर्कियन तंत्र की दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है दोस्तों, कौन सा? ए, धारवाड़ तंत्र दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है दक्षिण पूर्वी भाग में दोस्तों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? ठीक है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर दे देना है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं इसका भी आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर होता है दोस्तों कुड़प्पा, करपतिलीली, बंजर भूमि दोस्तों। ओके, चलिए पार्ट 2 दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारा भारत का जो भूगोल संबंधित का नेक्स्ट पार्ट है आपको तुरंत मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, चलिए।